फ्रेंड PS बघेल मैथ क्लास में आपका स्वागत है। और आप पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में क्वेश्चन 3 तक पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट शुरू करेंगे, ठीक है। और जो बच्चे न्यू हैं, पहली बार देख रहे हैं, नए जुड़ रहे हैं इस वीडियो से, तो अन्य वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा और आप जो है उनमें इसको भी देख सकते हैं। तो आइए मेरे साथ, हम पढ़ रहे हैं एलिप्स। एलिप्स में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन एलिप्स पे आधारित होंगे। एलिप्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। पहली कंडीशन होती है ए इज ग्रेटर देन बी। तो ए इज ग्रेटर देन बी का मतलब है एक्स एक्सिस, ये किसके नीचे है, ए के नीचे। तो ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है, ठीक है। तो इसके जो ग्राफ बनता है वो देख लीजिए कि क्या है कि इसमें एक्स की तरफ वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है। थोड़ा इधर उधर तिरछा सा बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस तरह से तो देखेंगे कि आप इधर और इधर इक्वल होती है। आप ये मत समझना कि ये इक्वल नहीं। जैसे ये है -a,0, तो ये है a,0, ठीक है। अब देखिए ये जो वैल्यू है ये इसकी अपेक्षा ये वैल्यू बड़ी है, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस पे होता है। दूसरा क्या होता है, सेकंड समझ लीजिए। फिगर आपको समझना है, बाद बाकी जो है। तो सेकंड पार्ट होता है इसका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसमें ए लेस देन बी होता है। ए लेस देन बी का ग्राफ कैसे बनेगा वो समझ लीजिए। अब देखिए एक्स की तरफ छोटी वैल्यू होगी और वाई की तरफ बड़ी होगी। अब कैसे, इससे देखिए इस तरह से, इस तरह से थोड़ा सा ऐसे घुमाकर इस तरह से बनती है फिगर। तो आप देखेंगे कि एक वैल्यू a,0 है, ये 0,b है, और 0,-b है, और ये 0,-a,-0 है, ठीक है। तो ये फिगर आपको बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे करूँगा या ऐसा फिगर ऐसा बना दिया तो गलत आएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि वैल्यू तो आप लिमिट वही रखेंगे जो दी हुई है, मगर आपको ये आना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। आप इसे समझ गए होंगे तो मैं लिखा रहने देता हूँ। और क्वेश्चन नंबर 4, अगर हमें इसकी वैल्यू देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। Find the area, region bounded by the curve। कर्व क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। तो आप इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो आप देखेंगे इसमें कि ये 4 इज ग्रेटर देन 3। इसका मतलब क्या है, आप जो फिगर बनाने वाले हैं, फिगर कहाँ बनेगा वो देख लीजिए। फिगर जो बनेगा एक्स एक्सिस की तरफ वैल्यू बड़ी होगी, इस तरह से, ठीक है। चलिए मैं दोबारा बनाता हूँ, इस तरह से देखिए। हाँ, और ये बीचों बीच से ऐसे हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि x की तरफ की वैल्यू बड़ी होगी, ये a,0 और ये -a,0। चारों पार्ट बराबर होंगे, 0,b और 0,-b, चारों पार्ट बराबर होंगे। ये मगर एक का एरिया निकालेंगे कैसे, देखिए। एक का एरिया के लिए आप जो है क्या करेंगे, इस तरह से ये फिगर, ये वाला फिगर का एरिया निकालेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये शेडेड एरिया, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, शेडेड एरिया। तो शेडेड एरिया क्या होगा, देखिए। शेडेड एरिया इक्वल टू होगा, लिमिट कितनी है देखिए, 0 से a, तो 0 से a और y dx
y का मान जो है आप इसमें या इसमें एक ही बात है। अगर मैं इसमें बताऊं कि क्या होगा तो y इक्वल टू बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा यहाँ पे लिख दीजिए y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/4 अंडर रूट 4 स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। आ रही बात समझ बताइए। तो यहाँ पे इस शेडेड एरिया अगर हम कहें रिक्वायर्ड एरिया तो रिक्वायर्ड एरिया की बात करें तो आप कहेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर दिए 4 इंटू शेडेड एरिया, तो 4 इंटू 0 टू ए वाई डी एक्स, वाई की वैल्यू क्या है देखिए वहाँ पे ये रही 3/4 और अंडर रूट 4 स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। तो देखिए कांस्टेंट वैल्यू है तो इसे लेंगे 4 इंटू 3/4 और ये 0 टू 4 हो जाएगा। ए का मान कितना है 4 और अंडर रूट 4 स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। ये बात समझ में आ रही, दिखाई दे रहा होगा। चलिए, तो अब इसका फॉर्मूला देखिए मैंने सबको लिखवाया है ना, फॉर्मूला आप सबने लिखा है ना, तो इस फॉर्मूले को लगा दीजिए। मैं इधर लगाऊंगा फॉर्मूला क्योंकि आपको जो है ये दिखाई देना चाहिए। तो क्या होगा देखिए, ये होगा 4 इंटू 3/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 3, और यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लगाइए, ये होता है x/2 अंडर रूट 4 स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर अपॉन 2 साइन इनवर्स कितना x/2। आ रही बात समझ। और लिमिट इसकी क्या है, ये 0 टू 4 रख दीजिए लिमिट। भाई ये 3 है बाहर, यहाँ पे रखें x की जगह तो 4 अंडर रूट 4 स्क्वेयर माइनस 4 स्क्वेयर अपॉन 2 भी है, और ये प्लस 4 स्क्वेयर अपॉन 2 साइन इनवर्स 4/4, यहाँ पे 4 आएगा, सॉरी 4/4 ए होता है, तो ए की वैल्यू क्या है 4। और देखिए ये वैल्यू रखने के बाद आप देखेंगे कि एक वैल्यू और है जिसे 0 रखते हैं माइनस। अब देखिए मैं माइनस की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ माइनस, क्योंकि आपको रखना आना चाहिए। तो ये कितना, ये है 0 इंटू 4 0/2 लिख दीजिए 4 स्क्वेयर माइनस 0 का स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर अपॉन 2 साइन इनवर्स 0। अब देखिए साइन इनवर्स का मान भी 0 होता है और 0 इंटू ये 0 होगा, तो आप इसे लिख सकते हैं 3, और यहाँ पे देखिए 4 माइनस 4/2 2 इंटू 0 प्लस 4/2 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है 5/2 और माइनस 0 प्लस 0। अब आप देख लीजिए ये 3, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये देखिए 4 स्क्वायर है, 4 स्क्वायर तो 16/4 पाई, 16 से कितने टाइम्स कट गया 4, तो कितना हो गया 4 3 12 पाई। ये होता है स्क्वायर यूनिट, ठीक है, वर्ग इकाई। हिंदी में कहें तो क्या होता है वर्ग इकाई। तो ये चीज़ें भी आपको लिखना जरूरी है। ये आपका एरिया होता है। आ रही बात समझ में, तो आप इसे नोट कर लीजिए। मैंने यहाँ दोनों तरह के फिगर बताए हैं आपको कि ऐसे फिगर होते हैं। क्वेश्चन आता है तो ऐसे आता लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाई द कर्व। कर्व बोलते से कर्व की पहचान आपको करनी है। x² प्लस y² 9 = 1। इससे क्या करना है कि x² 4 का स्क्वायर y² 3 का स्क्वायर = 1। तो a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू 3 है, तो 4 इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। तो a और b, मैंने a और b की फॉर्म में यहाँ लिख दिया है, तो वहाँ a और b की वैल्यू आप लिख सकते हैं कि भाई a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, देखिए ये कितनी है 4 है, और b की वैल्यू कितनी है 3 है।
तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 और यहाँ कितना हो जाएगा ये 3। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। इसके बाद जो शेडेड एरिया क्या होता है, ये वाला क्वाड्रेंट। अगर हम पूरे का एरिया निकालते हैं तो 4 से इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर है ना? चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक इस तरह का बताया तो एक इस तरह का बताता हूँ, जिससे आपको दोनों क्लियर हो जाएंगे। और इस साथ साथ में इसको भी रब कर देता हूँ। पहले आप इसमें मैं बता दूंगा, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छी तरह से आना ज़रूरी है। देखिए, और आ गया तो फिर तो कोई बात है ही नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन 5 क्या है? फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय द कर्व है x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। ठीक है, तो आप इससे डरिए मत कि भाई इसके नीचे 4 आ गया तो आप इसे कैसे करेंगे, छोटी वैल्यू है। नहीं, फिगर बस फिगर बनाना सीख जाइए और आपको वो क्वेश्चन बहुत आसानी से आ जाएगा। देखिए आंसर आप देखेंगे कि x स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर गिवन कर्व है इक्वल टू 1। ए क्या है इसमें 2 है और b क्या है 3 है, तो आप कहेंगे ए लेस देन बी है कि नहीं? बताइए। तो जब ए लेस देन बी है तो इसका फिगर कैसे बनेगा वो देख लीजिए। फिगर देखिए आप जो है थोड़ा बड़ी वैल्यू यहाँ से लगभग बराबर सी होनी चाहिए, क्योंकि फिर जो है थोड़ा तिरछा सा आता है इस तरह से। ठीक है, समझ गए ना? चलिए ठीक है। अब देखिए ये क्या है 2,0, ये क्या है 0,3, ये क्या है -2,0 और ये क्या है 0,-3। ठीक है, और आपको एक ही जो है एक ही निकालना है। इसका मतलब है ये पार्ट निकाल लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वाला देखिए, ये वाला पार्ट निकाल लें तो लिमिट किसकी कितनी होगी 0 to a, मतलब 0 to 2। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं लिमिट रखने पे आप जो है बाई एक्सिस वाली रखें, ऐसा कुछ नहीं। आ रही बात समझ में? चलिए, तो आपको ये कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। तो आप लिखेंगे इसमें कौन सा पार्ट, शेडेड एरिया। तो देखिए क्या होगा, शेडेड एरिया इक्वल टू लिमिट है 0 to 2 y dx। और y की वैल्यू देखिए आप जो है ऑरल तक पहुंचाइए निकालना, क्योंकि y की वैल्यू ये अगर ऐसे है और स्टैंडर्ड फॉर्म में बता दी थी तो ये होता है b/a √a² - x²। क्या होगा अगर मैं इससे यहाँ पे y की वैल्यू निकालूँ तो y इक्वल टू b/a, मतलब कितना होगा 3/2 √2² - x²। तो आप इसे फारसी में मत अटक जाना, आप इसे निकालना सीखिए 0 to 2 और इसे कितना लिखेंगे 3/2। देखिए हाँ, एक बात और y की वैल्यू को चलिए मैं लिख देता हूँ, शेडेड एरिया की बात है 3/2 √2² - x²। ये फॉर्मूला मैंने आप सबको बताया है ना, तो फॉर्मूला आपको ये बताया है तो याद होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला, देखिए अगर आप जो है फॉर्मूला यहीं पे लगा देते हैं 3/2 और क्या होगा ये x/2 √2² - x² प्लस 2²/2 साइन इनवर्स x/2। ठीक है, और लिमिट है इसकी 0 से 2। आप देखेंगे कि इसकी फिक्स वैल्यू है। मैं जितने भी क्वेश्चन कर रहा हूँ हर किसी में आ रहा है तो इसके हिसाब से वैल्यू होती है, ये होती है πa²। ठीक है, πa² हो जाता है
और अपॉन में 4 आ जाता है। तो आप देख लीजिए क्या है, 3/2 वैल्यू रखिए, इसमें कितना आएगा, ये आएगा देखिए 2 और √2² माइनस 2² प्लस 2² मतलब 2 साइन इनवर्स 2/2, ठीक है, माइनस, देखिए माइनस वाली वैल्यू में नीचे रख रहा हूँ, हो सकता है वहाँ उधर दिखाई ना दे, तो क्या हो जाएगी वो देखिए, ये वैल्यू ये हो जाएगा 0 √0/2 0 ही होता है, -2² माइनस 0² प्लस 2 साइन इनवर्स 0। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2 और ये वैल्यू भी 0 हो गई, प्लस भाई 0 माइनस 2² माइनस 2² प्लस 2 5/2 हो जाता है, साइन 1/1 हो गया साइन इनवर्स 1, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -0 प्लस 0। तो आप ये देखेंगे कि 2 से 2 कैंसिल हो गया और 3/2 कितना हो जाएगा, पाई आ जाएगा। अब ये किसका पार्ट है बताइए, एक भाग का क्षेत्रफल है, हमें तो पूरे कर्व का एरिया निकालना है, पूरे कर्व का, मतलब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसे यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इक्वल लगाना सही नहीं है, अगर आपको नीचे दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 4 इंटू शेडेड एरिया। तो कितना हो जाएगा बताइए, 4 इंटू 3/2 और ये कितना पाई, तो इससे कट गया, कितना हो जाएगा बताइए 6 पाई स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा वैसे, और हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो ये होता है 6 पाई स्क्वायर यूनिट, आ रही बात समझ में। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 मैंने यहाँ करा ही दिया है, ठीक है। और कुछ ये जो उससे पहले वाला यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इस तरह से। तो दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। ये क्वेश्चन है हमारा एक्स एक्सिस का, ये है वाई एक्सिस का। दोनों क्वेश्चन मैंने देखिए एक्स वाली लिमिट ली है, इसमें भी और इसमें भी। तो आप इसके कभी डरे नहीं कि भाई ऐसे बनाए तो वाई वाली लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये दोनों ही आंसर आपके सही आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बदलूँगा, और वो अगर 2 वाला इक्वेशन होगा तो क्वेश्चन वो इम्पोर्टेंट मैं कहूँगा, तो वो समझ लीजिए आपको बहुत अच्छी तरह से। पहले तो ये सीखना है, क्यों कहीं भी इसका एरिया निकाला जा सकता है। तो कैसे कैसे निकल क्वेश्चन आएंगे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से। तो आप पहले इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 6, ऐसे क्वेश्चन देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं। इसमें 2 कर्व दिए होते हैं। कैसे क्वेश्चन है देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इंक्लूड बाई एक्स एक्सिस एंड x इक्वल टू √3 y द सर्कल। हरी बात समझ कि भाई देखिए इसका एक सर्कल दे रखा है और कैसे कैसे एरिया निकालना है वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। समझ लीजिए x एक्सिस, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन आपको x² प्लस y² है, देखिए ये, तो आप लिखेंगे गिवन इक्वेशन x² प्लस y² इक्वल टू 4। सेंटर इसके क्या कहें, आप लिख सकते हैं सेंटर 0 0, रेडियस स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर लीजिए 4। तो एक आप सर्कल जो बनाने जा रहे हैं, सर्कल, तो इस तरह का सर्कल होगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इस तरह का सर्कल। इसकी रेडियस कितनी है, हाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा, चलिए 2 हो जाएगी। रेडियस कितनी हो जाएगी 2, रेडियस 2 हो जाएगी, ये A² में 2 का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो आप इसे देखिए, सर्कल को मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। तो इस तरह से 2 रेडियस का एक सर्कल बना लेते हैं, तो ठीक सा ये सर्कल देखिए हाथ से बना रहे हैं, थोड़ा इधर उधर हो सकता है। तो इसकी जो लिमिट हो गई, ये होगी 0 और ये होगी 2।
अब ये कह रहा है कि एक एक्स एक्सिस पर फर्स्ट क्वाड्रेंट भी नाम लिया है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये वाला पार्ट होता है, ये वाला इधर से, ये इससे इधर वाला, ठीक है, ये बाई और ये बाई डैश। आधी बात समझ। अब x इक्वल टू √3y, तो x इक्वल टू y क्या होती है? एक ऐसी इक्वेशन होती है जो सेंटर से होके जाती है, x 0 रखने पर y भी 0 आ जाए। तो देखिए x इक्वल टू क्या है, एंड x इक्वल टू √3y, या y इक्वल टू एक्स अपन वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये है y इक्वल टू x/√3, ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये सेंटर से होके जाएगी यहाँ से और इस तरह से जाएगी, हरी बात समझ, इस तरह से जाएगी, तो इसका जो इंक्लोज्ड एरिया हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये वाला भाग होगा, ध्यान से देखना ये वाला। अगर जिस बच्चे ने सबसे पहले ये वाला भाग बना दिया, ठीक है, तो समझ लीजिए आपको वो क्वेश्चन आने लग रहा है। अब मैं कहूँ कि आप कहेंगे कि सर ये वाला भाग है, ये देखिए, मैं फिर दोबारा थोड़ा सा ये वाला बताता हूँ, ये वाला ये लाइन, ठीक है, ये क्या है, y इक्वल टू x इक्वल टू √3y है, x इक्वल टू √3y है। जी हाँ, मैंने y इक्वल टू x/√3 लिख रखा है, इससे चेंज तो करना ही है। अब देखिए, अगर आप इससे y निकालना चाहते हैं, इससे y, तो इसे हम एक नाम देंगे, फर्स्ट इक्वेशन है तो y1 कह देंगे कि y1 इक्वल टू √2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसे कहेंगे तो y2 कह देंगे, y2 इक्वल टू x/√3, लाइन वाले को, ये क्या है, एक लाइन वाला है, और ये किसका है, ये एक सर्कल वाला है, ठीक है, सर्कल वाला पार्ट है। तो आप ये समझ लीजिए इसको एरिया को कैसे निकालना है, उसके लिए ये इक्वेशन नाम, इसे आप दे सकते हैं फर्स्ट और इसे देख सकते हैं सेकेंड। आधी बात समझ में। अगर जब आप सॉल्व करेंगे तो इस वैल्यू को या x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, मगर आपको तो x की वैल्यू चाहिए तो y की पुट कर दीजिए। आधी बात समझ में। तो आपको क्या आएंगे, ये इंटरसेक्ट पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है। अगर इंटरसेक्ट पॉइंट आ जाएंगे तो आप देखिए, मैं थोड़ा सा और इसे थोड़ा सा ऐसे कर रहा हूँ, हाँ, तो जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर दिखे। ये इंटरसेक्ट, तो इधर देखिए मैंने ये लाइन खींची है, ये पार्टीशन किया है, पार्टीशन में, पार्टीशन कहाँ है, देखिए ये वाला पार्ट, ये सीधी लाइन खींचेंगे तो ये एक इंटर एक्स का मान आएगा जब ये कट करेगा। तो ये वाला पार्ट कौन सा है, ये सर्कल का है, ये वाला पार्ट कौन सा है, ध्यान देना, ध्यान से समझना। अगर आप कहेंगे तो मैं दोबारा समझा दूंगा, इसे मैं थोड़ा सा और बड़ा लिख रहा हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है, समझ लीजिए। मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ इस तरह से, और एक थोड़ा बड़ा सा बनाता हूँ इस तरह, समझ लीजिए, कोई बात नहीं, सर्कल है। दोबारा समझ, तो देखिए जैसे ये सर्कल हो गया, ठीक है, और लाइन हो गई हमारी ये, ठीक है ना, ये क्या है, ये किसकी इक्वेशन है, x² y² इक्वल टू 2 का स्क्वायर, और ये कितनी है, x इक्वल टू √3y। तो इससे क्या होता है, ये पॉइंट चाहिए हमें, ये इस पर एकदम ये होता है x का पॉइंट, ठीक है, और ये होता है y का पॉइंट, हमें x का पॉइंट चाहिए। तो ये दो पॉइंटों में डिवाइड हो जाएगा। एक पॉइंट आपको पता ही है भाई, ये पड़ता है 2,0 होता है, और ये 0, और 0 से यहाँ तक जो वैल्यू होगी वो लाइन के लिए होगी। देखिए दो भाग में हुई, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये भाग में अलग तरह का ग्राफ बना रहा हूँ। ये भाग किसका हो गया, सर्कल का हो गया। तो सर्कल की लिमिट आएगी यहाँ से और यहाँ तक। हरी बात समझ में, बताइए। तो आपको क्या करना है, दोनों पार्ट, लाइन वाले पार्ट को और सर्कल वाले पार्ट को ऐड कर देना है। तो कैसे, देखिए अब मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले इंटरसेक्ट पॉइंट निकालते हैं। इसमें y इक्वल टू x/√3 है, और इसमें क्या है, x की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। पुट द, ये इक्वेशन 1 कह सकते हैं इसको, पुट y इक्वल टू x/√3 इन इक्वेशन फर्स्ट,
फर्स्ट में रख दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो यहाँ रख लीजिए, कोई बात नहीं, कहाँ रख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू 4। तो ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू 4। 4 से 4 कैंसिल, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू √3। अब x इक्वल टू √3 है तो y इक्वल टू 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। भाई x इक्वल टू √3 यहाँ रखते हैं तो y 1 आ जाएगा। तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो गए, अगर मैं दोनों लिख रहा हूँ, वैसे एक आ जाए तो भी काम ये होगा √3, 1। अब देखिए यहाँ पे x का मान लिख रहा हूँ √3 है, तो जो लाइन की लिमिट हो गई, किसके लिए? लाइन के लिए 0 से √3 हो गई, और √3 से 2 किसकी हो गई? सर्कल की हो गई। बात समझ में आ रही है? तो ये ऐसा ही क्वेश्चन नहीं है 6 नंबर का, ये जो है सॉल्यूशन आपको करना पड़ेगा, और मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ आपको क्या करना है। अब देख लीजिए, अब हमें चाहिए शेडेड एरिया, यही वाला शेडेड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया है, शेडेड एरिया, इसमें रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू शेडेड एरिया। अब शेडेड एरिया को निकालने के लिए दो पार्ट हैं, देखिए, इक्वल टू, ये है 0 से √3, ये लाइन में लिख देता हूँ यहाँ, वैसे ऐसे लिखते नहीं, लाइन वाली इक्वेशन लेंगे, y का मान लेंगे, और ये प्लस √3 से 2, और ये कितने लेंगे? सर्कल वाली इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन को हमने क्या दिखाया, देखिए y2, तो यहाँ लिखेंगे y2 dx, लिमिट वही 0 से √3, यहाँ पे क्या लिखेंगे? लिमिट है √3 से 2, y1 dx। अब इनकी वैल्यूओं को पुट करते चले जाएंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या क्या है देख लीजिए, ये वैल्यू है, देखिए y2 की वैल्यू है x अपॉन √3, तो 1 अपॉन √3 बाहर रख लीजिए, और ये क्या आ गया? x अपॉन x dx। ठीक है, प्लस y1 की वैल्यू देखिए, ये है, लिमिट लिख दीजिए 0 से √3, और ये √3 से 2, ये √2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये मैंने कहा ना कि आपको ये पीछा छोड़ने वाला पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ये तो देखिए सॉल्व पार्ट को आप रफ में भी कर सकते हैं, इतना एरिया साइड में कर सकते हैं, लाइन खींच के कर सकते हैं, मगर आपको ये आना चाहिए। अब देखिए हमें क्या करना है, इनका फार्मूला लगाना है और सॉल्व कर देना है। पेशेंस रखना पड़ेगा। बहुत मज़ा आ रहा था ना आपको, मज़ा आएगा बेटा। पहले आप सॉल्व करना सीखें, अब उसको थोड़ा कमांड करना सीखें। ठीक है, अब देखिए इम्पोर्टेंट, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप देखिए क्या लिखेंगे, ये है इक्वल टू 1 अपॉन √3, एक्स का क्या होता है बताइए? एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट है आपकी 0 से √3 प्लस, अब देखिए सर्कल वाली पार्ट को आप लिखेंगे यहाँ x अपॉन 2 √2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन 2, लिमिट इसमें भी आप रख सकते हैं 0 से √3 से 2। ठीक है, थोड़ा मैंने बताया कि अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप बहुत सही जगह भी परेशानी में नहीं फंसे, क्योंकि लिमिट रखना मेन चीज़ होती है इसमें। अगर आपको ये अच्छा आ गया, यहाँ तक तो क्लियर होता है, तो अब आप लिमिट रख दीजिए। ये है देखिए 1 अपॉन √3, क्या है 1 अपॉन √3, और इसका √3 पे का स्क्वायर लिखेंगे अपॉन 2 माइनस 0 प्लस, अब देखिए इसमें रखिए 2, तो 2 अपॉन 2 √2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 2 2 हो गया, साइन इनवर्स 2 अपॉन 2 माइनस, तो मैं दूसरी वैल्यू हमेशा इसकी वैल्यू, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस, क्योंकि इसके सारे एक ऐसे ब्रैकेट है, इसका फुल ब्रैकेट है, तो माइनस जो है कि √3 रखिए, √3 अपॉन 2, और ये 2 का स्क्वायर माइनस
3 हो गया। तो √3 का 3 लिख दिया है, 2 का स्क्वायर आप यहाँ 4 लिख सकते हैं, प्लस 2 साइन इनवर्स √3/2। ठीक है, अभी तक ऐसी वैल्यू थी जिसमें वैल्यू नहीं आई थी। अब इसमें देखिए कितना आएगा, ये आ जाएगा 3/√3 × 2 प्लस, अब देखिए इसमें कितना आएगा, ये 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 0 0 हो गया, प्लस 2 साइन इनवर्स 1 की π/2 हो जाती है। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये एक वैल्यू आ गई माइनस, इसमें कितना होगा √3/2 प्लस 2 साइन इनवर्स √3/2, 60 होती है, 60 बोलते हैं π/3, तो ये हो जाता है π/3। ठीक है, तो आप देखेंगे ये आप देख सकते हैं √3/2 प्लस यहाँ पे देखिए कितना पाई माइनस √3/2 प्लस 2π/3। तो देखिए इससे वैल्यू कैंसिल हो जाती है प्लस माइनस की, और ये वैल्यू क्या आ जाती है, पाई में से 2π/3 गया तो पाई माइनस π/3 शेष बचता है, जिसे हम कह सकते हैं π/2π/3, सॉरी पाई माइनस 2π/3, तो यह आ जाता है π/3, और इसको बोलते हैं स्क्वायर यूनिट। हमारी बात समझ में क्या होता है, स्क्वायर यूनिट अलग अलग होता है, ये बात ध्यान रखेंगे, ये स्क्वायर यूनिट होता है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। आ रही बात समझ, बताइए। बिल्कुल देखिए यहाँ से शुरू होता है क्वेश्चन और यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर 6 नंबर का है क्वेश्चन तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको पेशेंस रख के इसे करना होगा, ऐसी प्रैक्टिस करनी होगी कि अक्सर कर 10 मिनट तक बच्चा पहुँचता है तो 4-5 मिनट में आप इसे सॉल्व कर दें। बहुत ही स्लोली करा रहा हूँ, सारे पार्ट दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, ये देखिए पूरा दिखाई दे रहा है, एक ही क्वेश्चन बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 7 क्वेश्चन है, आपकी पास बुक है ही, तो क्वेश्चन नंबर 7 को अच्छी तरह स्टडी कीजिए। और वैसे मैंने यहाँ लिख दिया, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल। सर्कल की जो इक्वेशन है वो है स्मॉलर पार्ट ऑफ सर्कल, और सर्कल की इक्वेशन है x² + y² = a², कट ऑफ बाय द लाइन x = a/√3। कितना है देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ठीक लिख लीजिए, x a/√2, सॉरी। ठीक है, ये पार्ट निकालना है, तो आप ये समझ लीजिए कैसे निकलेगा, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, आंसर कैसे आएगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक जो हमें लाइन की इक्वेशन दे रखी है, एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, तो सर्कल की इक्वेशन क्या है, देखिए आंसर सर्कल की इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये x² + y² = a²। सेंटर इसके मैंने बताया कि सेंटर क्या होते हैं, 0 0 होते हैं, और रेडियस क्या है इसमें a है। तो जब भी आप इस तरह की इक्वेशन लिखते हैं या फिगर बनाते हैं तो आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ में आना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या गिवन है क्या नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाता हूँ, देखिए मैं यहाँ सर्कल कैसा होगा, सर्कल वो देख लीजिए। इस तरह से आप एक क्वाड्रेंट बनाएंगे, जिसे x बोलते हैं, जिसे y बोलते हैं, x' बोलते हैं और y'। इस तरह से एक सर्कल बनाएं, एक ठीक ठाक सा, क्योंकि आपको देखिए क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखेंगे कि ये जो कोऑर्डिनेट है ये क्या है, 0 0 सेंटर है ये, और ये है आपका a,0। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ, देख लीजिए, ये है 0 0, तो x की वैल्यू 0 होगी, और ये a,0, तो यहाँ पे x का मान a है। ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं, वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब आप बात आती है लाइन की, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है वो देख लीजिए, ये है इक्वेशन ऑफ लाइन। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ
इक्वेशन ऑफ लाइन की इक्वेशन देखिए ये है a/√2। तो देखिए मैंने आपको बता रखा है कि या तो आपको पता ही है, देखिए बताने की जरूरत नहीं, x की कोई वैल्यू हो तो वो बाई एक्सिस के पैरेलल आता है, बाई एक्स के, यहाँ से x है तो ऐसे, यहाँ से तो ऐसे, ऐसे एक लाइन आएगी, ठीक है। तो देखिए a/√2 a से छोटी वैल्यू है कि नहीं, तो इसका मतलब है इसके अंदर ही आएगी। तो चलिए इसको कैसे खींचेंगे वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे और इस लाइन को मैं यहाँ पे ये ऐसे इस तरह से, मगर इसमें देखिए ये बात समझ में आ रही है, इसमें ये नहीं कहा कि कौन से एक्सिस, तो पूरी लाइन खींचिए, मगर आपको जो है हमेशा बताया जाता है कि इसमें स्मॉलर पार्ट ये पार्ट है कि नहीं, स्मॉलर पार्ट ये पार्ट है, और पास हो सकती थी, मैंने जो है जानबूझ के थोड़ा सा ये दूर किया है जिससे आपको क्लियर हो जाए, मगर इसके कोऑर्डिनेट आपको पता नहीं है। भाई x का मान पता है, अगर आप निकालना नहीं चाहते तो कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको जो है ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक निकालना है और यहाँ से यहाँ तक कौन सा पार्ट निकालना है, सर्कल वाला निकालना है। भाई देख लीजिए सर्कल क्या है, इसकी लिमिट, इसमें इस लाइन का कुछ भी यूज नहीं होगा। बात क्लियर है? बताइए, अगर देखिए जो बच्चे देख रहे हैं बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ तो आप इसे अच्छा नहीं कर सकते। हरी बात समझ में? तो आप इसको फिगर को समझ गए होंगे। अगर फिगर समझ में आ गया, अगर आप कहेंगे नहीं नहीं सर आप इसकी इसमें वैल्यू बताइए x की और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक तो हो गया बेटा a√2, दूसरा निकालने के लिए ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, x का मान इसमें रख देंगे, x इक्वल टू है तो x की वैल्यू रखें तो a² प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a², ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लिख देना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो आप देखेंगे y² इक्वल टू a² माइनस a²/2, तो ये भी बेटा a²/2 आ गया, तो y इक्वल टू a/√2। इसका मतलब है कि इसके तो दोनों कोऑर्डिनेट हैं, ये भी a/√2 आया, एक जैसे ही आएंगे। आ रही बात समझ में? अब हमें क्या निकालना है वो समझ लीजिए। ये पार्ट आप ज़्यादातर जो है ये रफ पे सॉल्व करें या साइड में सॉल्व कर लें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए अब ये कह रहा है प्लस माइनस, ठीक है ना, ये y² है, a²/2 तो ये प्लस, तो प्लस देखिए ऊपर है माइनस नीचे, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमें तो ऊपर वाला ही चाहिए। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसका जो है एरिया निकालते हैं। शेडेड एरिया क्या है बेटा, शेडेड एरिया, शेडेड एरिया इक्वल टू कितना पार्ट होगा, लिमिट देखिए, लिमिट है a/√2 से a और ये बाई dx, ठीक है। इससे मैं लिखना चाहूँगा इसे ये बाई dx है, ध्यान रखना। अब इसमें लिमिट रख दीजिए, वैल्यू रख दीजिए। अब देखिए अगर मैं आपने नहीं सॉल्व की है तो यहाँ पे मैं बताता हूँ कि इससे y की वैल्यू आपको y² इक्वल टू a² माइनस x² होता है, तो y इक्वल टू √a² माइनस x² आएगा। तो ये आप जो है सॉल्व करना ओरल सीख लें, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो पहले आप रिक्वायर्ड एरिया निकालेंगे, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू ट्वाइस ऑफ शेडेड एरिया, ठीक है। ट्वाइस ऑफ शेडेड एरिया का मतलब ट्वाइस ऑफ a/√2 और y की वैल्यू रख दीजिए √a² माइनस x² dx, ठीक है। मैंने कहा था कि देखिए अभी कोई भी क्वेश्चन नहीं गया पैराबोला को छोड़ के जो कि ये फॉर्मूला न लगा हो, तो ये फार्मूला आपको ज़रूर आना चाहिए, ठीक है। फार्मूला नहीं आता तो आप इसे अच्छा नहीं कर सकते। अब मैं ऊपर लिखता हूँ, क्योंकि ऊपर जब स्पेस है तो क्या ज़रूरत है वहाँ लिखने की, बताइए। चलिए तो आप यहाँ आ जाइए। अब इसको देखिए ये क्या है, ट्वाइस ऑफ, और इसका फार्मूला क्या है, x/2 √a² माइनस x²
प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ये लिमिट है ए अपॉन √2 से ए। ठीक है, आप देखिए समझ लीजिए कि ए वाला भाग तो आपको जब भी करेंगे वो सेम आएगा। क्या आएगा? पाई ए अपॉन 2। आ रही बात समझ में? तो आप लिख लीजिए पाई ए स्क्वायर अपॉन 2 ये वाला, तो बटे में 4 हो जाएगा। चलिए लिमिट रख के दिखाते हैं। 2 ये 2 सॉरी ए अपॉन 2 √ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरा देखिए सॉल्व करके ये नहीं आ रहा है तो आप इसे ऐसे ही रख दें। तो ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ए अपॉन ए। ठीक है, माइनस अगर मैं देखिए माइनस यूज करना चाहूँगा तो यहीं पे करूँगा, इस वैल्यू को मैं यहाँ रखता हूँ। तो ये हो गया ए अपॉन 2√2 √ में ए स्क्वायर अपॉन माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, और ये देखिए प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ए अपॉन √2 अपॉन ए से ए कट जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। आ रही बात समझ? तो आप रख लीजिए 2 बाहर, ये 0 हो गया, ये ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू π/2 हो जाएगा, ए अपॉन ए क्या 1 होता है। ठीक है, फिर है ये वैल्यू हमारी यहाँ से यहाँ तक हो गई माइनस। अब यहाँ रख लीजिए तो ये देखिए ये कितना आ जाएगा ए अपॉन √2 से √2, तो a√a अपॉन 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a√a अपॉन 4। सॉल्व करना ध्यान से। तो ये प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू π/4 भाई साइन इनवर्स 1/√2 का π/4 का वैल्यू होती है। चलिए अब इससे क्या करते हैं, ये ट्वाइस का मल्टीप्लाई करते हैं, पूरे में होगा ट्वाइस का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो पहले इसे 2 को ऐसे ही रहने देते हैं, पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 और ये माइनस a√a अपॉन 4 और ये माइनस पाई ए स्क्वायर अपॉन कितना 8। आ रही बात समझ में? तो आप जो है अगर चाहे तो देखिए पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर अपॉन 8 को सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा पाई ए स्क्वायर अपॉन कितना 8 ही आ जाएगा। ठीक है, तो कितना लिखेंगे 2 बाहर लिख दीजिए, तो ये पाई ए स्क्वायर अपॉन 8 माइनस पाई a√a अपॉन 4। अगर आप चाहें तो दोनों में या कॉमन ले सकते हैं, जैसा भी चाहे वैसा कर सकते हैं। 2 अंदर भेज दें तो 2 पाई ए स्क्वायर अपॉन 8 माइनस 2 a√a अपॉन 4। तो जब आप इससे कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स ये तो 4 टाइम्स ये 2 टाइम्स पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 माइनस a√a अपॉन कितना 2। ये वैल्यू जो है आप ऐसे लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? बताइए। और अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखिए ये वैल्यू इसको देख लेते हैं क्योंकि यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक्स लग रही है। अच्छा पाई स्क्वायर इस वाली वैल्यू भाई ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा थोड़ा सा ध्यान रखना, ए स्क्वायर ए इंटू ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर हो जाएगा और ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा और ये ए स्क्वायर। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे देखिए a√a स्क्वायर था ये, तो ऐसा नहीं है कि बहुत छोटे क्वेश्चन हैं, आपको ये बहुत अच्छी तरह से आने चाहिए। और एक ही क्वेश्चन में अब देखेंगे कि आपको जो है मुझे ही 8 से 10 लग रहे हैं क्योंकि आपको समझा रहा हूँ, हर चीज़ को बहुत धीरे धीरे लिख रहा हूँ। अगर आपको ये समझ में आ गया तो इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आप 5 मिनट में कर सकें। ठीक है, तो नोट करिए इसको, ये से अब ध्यान रखना है, ऐसे मत छोड़ना, इसे लिखना है स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट आप जरूर लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ क्या है, नोट कर लीजिए। आगे समझ में सबको अच्छा दिखाई दे रहा है? देखिए मुझे भी अच्छा दिखाई दे रहा है, मैं देख रहा हूँ। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे और
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम ज़्यादा आगे से ज़्यादा करते हैं तो वीडियो बहुत बड़ी होने वाली है, तो मैं सोचता हूँ कि आज आपको इतना ही कराता हूँ, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट जो है, और देखिए ध्यान से पढ़िए, जो बहुत टफ क्वेश्चन होगा उसे आप वीडियो में ज़रूर देखें, ठीक है ना। जैसे हम जूम पे पढ़ा रहे हैं, जूम पे भी बता रहे हैं, जूम पे क्या है कि आपको उस समय बताते हैं तो आप उस थोड़ा रात का समय होता है और प्रॉब्लम एक बार देख लेंगे तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो ऐसे ज़रूर देखें, ठीक है। और अगर नहीं भी जूम पे पढ़ रहे हैं तो वो भी बच्चे इसे कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखें अगर कोई दिक्कत है तो आपको पूरी प्रॉब्लम सॉल्व कराई जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए मैं इस वीडियो में इतना ही पढ़ाता हूँ। आप जो है चैनल को देखिए सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्यों, जिससे आपको जो बार बार लिंक भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपको लिंक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, कि भाई मतलब सर लिंक भेजेंगे तब हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। चैनल सब्सक्राइब कर लें, अपने आप जो है आप पे लिंक आ जाएगा या नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे आप टाइम से वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत।